थैंक यू वेरी मच डॉक्टर इमानुएल ताहिर साहब इस खूबसूरत अपॉर्चुनिटी के लिए जो आपने हमें दी। हम इस बात के लिए खुश हैं कि आप एक बड़ा जबरदस्त जो है वो जरमाया टीवी पर काम कर रहे हैं। आज के इस खूबसूरत दिन के लिए 14 अगस्त के लिए मैं देख रहा था कि बड़े ही खूबसूरत ट्रांसमिशन चल रही है और जिसमें बड़े ही जबरदस्त गेस्ट मौजूद हैं। तो आज इसी के साथ मेरे साथ भी द रॉयल फ्लेम्स में बड़े ही खूबसूरत गेस्ट मौजूद है। मेरी मुराद सॉफ्टवेयर इंजीनियर माइकल बशीर से है। तो आइए आपकी जोरदार तालियों में अपने गेस्ट को वेलकम कहते हैं। वेलकम सर, अपने इस प्रोग्राम में आपको कहते हैं और जश्न आजादी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक हो। मुल्क पाकिस्तान आपको भी बहुत मुबारक हो। तो आपको हमारे प्रोग्राम पे आके कैसा लग रहा है? सर मुझे बिलीव करें बहुत खुशी हुई है। जब मैं रास्ते में से आ रहा था तो मुझे रास्ते से ही आज़ादी का एक फील आ रही थी। रंग बिरंगे कपड़े जो थे, वाइट ग्रीन ड्रेस पहने हुए, और स्पेशली छोटी छोटी बच्चियां तो बहुत क्यूट लग रही थी। और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि एक छोटा बच्चा भी सेलिब्रेट कर रहा है खुशियों को, और करना चाहिए। ये जो दिन है 14 अगस्त का, ये हमारे लिए बहुत ख़ास दिन है जिसमें हमें आज़ादी मिली है। आज हमारी माइनॉरिटीज़ और बाकी जो कौमें हैं आज़ाद हैं यहाँ पे। और इसी तरह आज आप देखें कि यहाँ पे जब आए हैं जरमाया टीवी की विसासत से, हम पूरी दुनिया में कोई एक खुशी का पैगाम देना चाहते हैं कि 14 अगस्त हम यहाँ पे आज़ाद कौम है, आज़ाद कौम है। हम बिल्कुल, और मैं एक इस बात से भी बड़ा एक्साइटेड हूँ कि अभी रिसेंटली ही पाकिस्तान ने जो है वो इंडिया को एक मात दी है और पाकिस्तान ने बड़ा जबरदस्त मुंह तोड़ जवाब दिया और हमारे नौजवान बड़े जबरदस्त जोशीले और जोश से भरे हुए नजर आते हैं। बिलीव करें बड़ा ज़बरदस्त हुआ। हमारी जो मुल्क पाकिस्तान है वो हमेशा से अपने जो है दुश्मन कौम को टक्कर देती रही है, और अभी जो दी है तो वो तो बहुत ज़बरदस्त दी है टक्कर उन्होंने। और आने वाले वक्त में भी हम नौजवान जो हैं अपने मुल्क पाकिस्तान के साथ पेश हैं। जहाँ पे भी हमारी फ़ौज को, हमारी कौम को हमारी ज़रूरत है, हम लोग हाजिर हैं। जहाँ पे भी आप बुलाएंगे हम लोग आएंगे और अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दें। और यकीनन इसमें अगर हमें अपनी जानों का नजराना भी देना पड़ा तो हम पेश हाजिर। जरूर सर, हम पेश हैं, हाजिर हैं, और हम लोग अपने मुल्क पाकिस्तान के पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। तमाम देखने वालों को इस प्रोग्राम में जश्न आजादी मुबारक कहना चाहूंगा। आप लोगों को बहुत बहुत जश्न आजादी मुबारक हो। तो जी इसी से बात को आगे बढ़ाते हुए माइकल भाई, आज के नौजवान आजादी को किस तरह से लेते हैं? बहुत ही खूबसूरत सवाल है ये। एक मुल्क पाकिस्तान में आज़ादी का मतलब है खुशहाली, आज़ाद कौम। और आज़ाद हम तब होते हैं जब हम खुश होते हैं, हमें अपनी सहूलियात मिलती हैं, बुनियादी ज़रूरियात पूरी होती हैं, और मुल्क पाकिस्तान में ये हमें चीज़ें मिल रही हैं। कुछ चीज़ें इम्प्रूवमेंट होने में टाइम टेकिंग ज़रूर है, लेकिन वो हमें मिल रही हैं और मिलेंगी, मेरा ये ईमान है। और मैं अभी देख रहा था कि 14 अगस्त के मौके पे लोग, कुछ नौजवान कैसे सेलिब्रेट करते हैं। बाइक का साइलेंसर उतार देंगे, और जिससे आपको पता है एक नॉइज़ क्रिएट होती है, लोग डिस्टर्ब होते हैं और व्हीलिंग करते हैं। अभी बहुत सी मार्केट्स में देख रहा था कि वो बाइक्स रेडी हो रही हैं कि मतलब रात को निकलेंगे और जश्न करेंगे। तो मेरे नज़दीक, और मैं अपने नौजवानों को ये मैसेज भी देना चाहता हूँ कि ये जो सेलिब्रेशन है 14 अगस्त की, इसको आप अच्छे पॉजिटिव वे में सेलिब्रेट करें। जैसे इबादत गाहें हैं, वहाँ पे इबादत करें। और मैं स्पेशली अपने मुल्क पाकिस्तान के जो है वो रहनुमाओं के लिए दुआ करता हूँ कि उनको खुदा जो है वो हिदायत दे ताकि वो और आगे इसको तरक्की में। और इस तरह हमारी फ़ौज जो है वो बहुत पॉजिटिव काम कर रही है और आने वाले वक्तों में भी करेगी। और इससे हमारी नौजवानों की करैक्टर्स के बारे में पता चलता है कि वो कितने आज आज़ाद हैं और किस तरह वो सेलिब्रेट कर। ये बड़ा जबरदस्त आपने बात की। वाकई में आजादी ये नहीं है कि आप लोग आपसे डिस्टर्ब हो या लोग आपसे बेजार हो, बल्कि आजादी ये है कि आप अपने मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए, बका के लिए इबादत खानों में जाएं, दुआ करें, उनकी मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ करें और अपने रहनुमाओं के लिए, अपनी पाक अफवाज के लिए दुआ करें ताकि खुदा सदा इस मुल्क को और तमाम रहने वाले सारे सिस्टम को सलामत रखे। तो माइकल भाई, आपके ख्याल में आजादी का मतलब क्या सिर्फ झंडा लहराना या मुल्क में अमली किरदार अदा करना भी जरूरी है? बेसिकली देखें, झंडा हमारी अलामत है आज़ादी की। इसके अंदर जो कलर हैं वो हमारी आज़ादी को प्रेजेंट करते हैं। और आज़ादी सिर्फ झंडे तक नहीं रहती, ठीक है। आपका अमली किरदार आज दौर में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना क्या रोल प्ले कर रहे हैं। मैं अक्सर अपने नौजवानों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी का मकसद, विजन, अपना गोल सेट किया करें कि आपका, अब मुल्क पाकिस्तान में रह रहे हैं तो आप मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं।
अपने मुल्क के लिए अच्छे काम करें, अपना नाम बनाएं। जैसे आपको पता है हमारी माइनॉरिटी में बहुत से लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं मुल्क पाकिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से आज हम आज़ाद हैं। और ये उनका अमली किरदार ही हमें अडॉप्ट करना है। अगर आप उनको रोल मॉडल, अपना मेंटोर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो आपका उनका जो करैक्टर है वो आपके अंदर आता है और आप भी इसी तरह ही एक पॉजिटिव मैसेज शेयर करना चाहेंगे उसमें। तो इससे हमारा जो है किरदार जो है हमारी ज़िंदगी का और हमारे आने वाले वक्त में हमारी जो सक्सेस है उसमें ये आएगा ज़रूर। बिल्कुल, तो और ये बड़ी खूबसूरत बात है वाक़ई में। हमें जो है अपने उन बुजुर्गों को, उन बड़ों को जिन्होंने अपने खून की नदियाँ बहा दी इस आज़ादी के लिए, अपने हमारे बुजुर्गों ने ना सिर्फ क्रिश्चियन बल्कि तमाम उस वक्त जितने मज़ाहिब जो पाकिस्तान के हक में खड़े हुए थे, उन तमाम लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी और आज हम एक आज़ाद मुल्क में एक आज़ाद कौम की तरह यहाँ पर मौजूद हैं। तो माइकल भाई, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल में नौजवानों का किरदार क्या है? नौजवानों के किरदार की बात करें तो देखें, यंग जनरेशन जो है वो कौम का फ्यूचर है, असासा है। आज अगर आप अच्छी तालीम लेते हैं, अच्छे हुनर सीखते हैं, तो आने वाले वक्त में आप अच्छे रोज़गार जो है वो अपने मुल्क को फराहम कर सकते हैं। अपनी टेक्नोलॉजी आज देखें इम्प्रूव हो गई है। आज से अगर थोड़ा पीछे जाएं तो बहुत सी चीज़ें थी जो अभी हमारे मुल्क पाकिस्तान में नहीं थी। लेकिन आज अगर देखें कि हमारी गवर्नमेंट बहुत जो है वो बहुत प्रोजेक्ट्स लेके आ रही है। हमारी जो है टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट्स हो गई हैं और आने वाले वक्तों में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स होगी बिल्कुल, उसमें। तो ये हमारे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है। और बिल्कुल जी। डेफिनेटली देखें जदीद टेक्नोलॉजी है, हमें सहूलियात मिलती हैं, हमारा जो है डे बाय डे जो है वो चीज़ें इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती हैं। एक खुशहाल इंसान तब ही है जब उसकी ज़रूरियात पूरी होती हैं, उसको रोज़गार के मौके मिलते हैं और बहुत सी चीज़ें आज मुमकिन हो चुकी हुई हैं मुल्क पाकिस्तान में। तो हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान जो है वो बहुत काम कर रही है इसके ऊपर। कुछ चीज़ों में है जो अभी चीज़ें लैक है, लेकिन आने वाले वक्त में ये चीज़ें हो जाएंगी। बिल्कुल जी, कुछ कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करे तो उसमें फिर ऊपर नीचे सिस्टम्स होते ही रहते हैं, लेकिन ये भी खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि आज मुल्क पाकिस्तान ना सिर्फ आज़ाद मुल्क है बल्कि एक एटमी ताकत भी है। आप देखिए, इससे पहले जो जंगें होती थी, इससे पहले जो चीजें होती थी वो थी हाथी, घोड़े, तलवारें। लेकिन ये अभी जो लास्ट आप रिसेंटली जो जंग का इंडिया के साथ हमारा क्लैश हुआ, उसमें आप देखिए हमारे पाकिस्तानी अफवाज के नौजवानों ने किस कदर और किस कमालदारी और किस टेक्नोलॉजी के साथ उनको मात दी और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया कि दोबारा जो है वो हम पर उस तरह से अटैक नहीं कर पाए। तो ये पाकिस्तान की तरक्की है, ये पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है कि आज हम एटमी ताकत, अब कोई भी जुर्रत नहीं कर सकता हमारे मुल्क पाकिस्तान और उसमें रहने वाले लोगों पर कोई भी ऐसे अटैक कर दे। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी जो है मुल्क पाकिस्तान में ने मुंह तोड़ जवाब दिया है जो है अपने दुश्मन मुल्क को। तो यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ, हमारे जो कुछ लोग हैं जिनको पता नहीं है, हमारे मुल्क पाकिस्तान में बहुत जदीद टेक्नोलॉजी आज आ चुकी है। बहुत से लोगों से मैंने बातें सुनी, रूमर्स आई जी उनका त्यारा आया और यहाँ से होके चला गया। सर ऐसा नहीं होता, टेक्नोलॉजी हमारे पास है। मुल्क पाकिस्तान प्रॉपर इसको ट्रैक कर रहा था चीज़ों को और उन्होंने ड्रोन को गिराए हैं, बहुत से ड्रोन गिराए हैं। और जब मैं सुबह उठता था एक बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ सुनती थी, खुशी होती थी कि मुल्क पाकिस्तान जवाब दे रहा है, बाकायदगी पे जवाब दे रहा है और और जीत हुई है हमारी। और ये हमारी अचीवमेंट है मुल्क पाकिस्तान की और हम नौजवानों ने इसमें बड़ा साथ दिया। मैंने कुछ ऐसी वीडियोस देखी जिसमें रैंडम लोगों ने जाके उसका मुकाबला किया और इसमें मीम्स बड़े बने, आपने देखा है उसमें बड़े हमारे पाकिस्तानी लोग, वो ऐसा लग रहा था जैसे जंग नहीं है, कोई त्योहार है, जैसे कोई ईद है। और हमारे नौजवान जो है वो इस तरह से मीम्स बना रहे हैं जी, वो इंडिया अगर हमारी तरफ देखेगा तो हम ऐसे कर देंगे, कब आएंगे, हमने नए कपड़े सिलवाए हुए हैं, जंग कब शुरू करनी है। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारी कौम में, हमारे लोगों में अपने मुल्क पाकिस्तान की आज़ादी को लेकर, अपने मुल्क पाकिस्तान की बका को लेकर उनके दिल और दिमाग में हल्का सा भी डर नहीं है, हल्का सा भी खौफ नहीं है कि ये जंग क्या है। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि ये जंग उनके लिए एक खिलौना थी और वो चाहते थे कि आप एक बार आगे बढ़े, फिर हम आपको बताते हैं हम क्या है। तो माइकल भाई, क्या समझते हैं कि आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने हमारे नौजवानों के लिए क्या मौके पैदा किए? सर इसमें बहुत सी बात ऐड करना चाहूँगा। बहुत से वसाइल ऐसे हैं जो अगर आज आप देखें 60-70 साल पहले वो चीज़ें हमारे पास नहीं थी।
ठीक है, हमारे पास एजुकेशन के जदीद वसाइल नहीं थे, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास रोज़गार के मौके नहीं थे। आज आप देखें कि घर बैठा इंसान ऑनलाइन अर्निंग भी कर रहा है, तालीम भी उसको मिल रही है। ठीक है, पहले क्या होता था कि शहरों में जाके तालीम लेना पड़ती थी, आज बहुत से देहातों में भी ये वसाइल जो हैं वो हमें घरों के पास मिल जाते हैं। तो ये बेसिकली पाकिस्तान की में अचीवमेंट है, और हमारे रहनुमा ने बहुत कोशिश की है आने वाले वक्त में। मुझे नज़र आता है कि लोग हर चीज़ जो है आपको घर बैठे भी चीज़ें मिल रही हैं उसमें। तो ये फैसिलिटीज़ हैं जो हमारे नौजवानों में आज मिल रही हैं उसमें, और मुल्क पाकिस्तान में ये चीज़ें आज मुमकिन हुई है, और आने वाले वक्त में एक खुशहाल पाकिस्तान हमें नज़र आएगा। तो माइकल भाई, जहाँ तक मैं आपके बारे में जानता हूँ, आप एक बड़ा जबरदस्त नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ उस विजन को, उस विजन को आप हमारे लोगों तक शेयर करें। जी बिल्कुल। आपको पता है कि जैसे टेक्स फ्यूशन इंस्टीट्यूट यूथ डेवलपमेंट सेंटर प्रोजेक्ट हम रन कर रहे हैं, तो ये भी एक नौजवानों पे प्रोजेक्ट है। और पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ जगह से हमारे पास लोग ज्वाइन करते हैं। हमारा मिशन है कि नौजवानों को हुनरमंद बनाना। तमाम लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और आने वाले वक्त में अपने फैमिली को नहीं बल्कि मुल्क पाकिस्तान में अपने खुशहाली का एक निज़ाम पैदा कर सकते हैं उसमें। तो यही चीज़ें जो हैं हमें आगे चेंज की। देखें, आज ज़रूरत जो है हमें, हमारे पास जॉब के वसाइल नहीं हैं, प्रॉब्लम्स हैं। तो इन ज़रूरियात को पूरा, जैसे बहुत से लोग कहते हैं नौकरियां नहीं मिल रही, तो नौकरियां कैसे मिलेंगी? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे वसाइल हैं जिनसे आपको नौकरी मिल सकती है। आप लोग, अवेयरनेस की ज़रूरत है हमें। आप एजुकेशन, जदीद एजुकेशन आपको मिल सकती है, और ये सारा कुछ आज हमारे पास मुमकिन है, और ये चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। सिर्फ हमें एक गाइडेंस, अच्छे लीडर की ज़रूरत है। आप लोग भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं उसमें। तो अभी आपके पास नौजवानों की कितनी तादाद है? हमारे पास नौजवानों की जो है वो सैकड़ों में तादाद है। बहुत से वाह। लोग यहाँ से पास आउट हो चुके हैं, और ना सिर्फ जो है एज लिमिट हम सेट नहीं करते। यहाँ से बहुत से लोग जो हैं हमारे पास हर जो है, एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि कायदे आज़म का कॉल था कि किसी गोरे को काले पे फोकियत नहीं है। हर मज़हब जो है यहाँ पे आज़ाद है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये हर मज़हब ज्वाइन कर सकता है इसमें। वाह। ठीक है, इसमें हम जब हम मुल्क पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान रियासत है। रियासत एक माँ की तरह होती है, और माँ अपने तमाम बच्चों को प्रोडोगोस देती है उसमें। हमें भी चाहिए कि हम भी इसको फॉलो करें, और हम इन तमाम लोगों को फैसिलिटेट करें जिनको ज़रूरत है आज। वंडरफुल माइकल भाई, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपके इस सारे प्रोजेक्ट पर काम करने को। खुदावंद आपको इसमें और ज्यादा तरक्की दे। तो माइकल भाई, आजादी की बात कर रहे हैं, 14 अगस्त वाले दिन हम यहाँ पर मौजूद हैं, तो जरूर आपसे कुछ चीजें और भी पूछना चाहेंगे हम इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए। आजादी के लिए कुर्बानी देने वाले हमारे जो हीरोज हैं, इनके कुर्बानियों से हमारे नौजवान क्या सीख सकते हैं? जी, तो 3 मेजर पर्सनैलिटीज़ हैं जिनकी वजह से आज पाकिस्तान आज़ाद हुआ। जब वोटिंग हुई थी, तो ये 3 वोट थे जिनकी वजह से हम लोग आज आज़ाद फिर रहे हैं। आज हम लोग अपनी इबादत गाहों में आज़ाद इबादत कर रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है, आज़ादी से इंसान फिर रहा है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। तमाम मज़ाहिब जो हैं वो आज़ाद हैं। तो ये 3 वोट्स जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और अपने नौजवानों को स्पेशली मैं बताना चाहता हूँ कि अपनी ये जो कुर्बानियाँ हमारी कौम ने दी हैं, ये याद रखें। बहुत से लोगों ने और भी मुल्क पाकिस्तान में आज़ादियाँ दी हैं। ये एसपी सिंघा साहब का वोट हमारे लिए बड़ा अहम था। उसके बाद अफजल साहब का वोट हमारे लिए बड़ा अहम था। इसके साथ हमारे पास जो है सीसल साहब, सिसल साहब हाँ। जो हैं, उनका वोट था। इनकी वजह से आज मुल्क जो है वो आज़ाद हुआ, क्योंकि ये लास्ट 3 वोट थे, ये बड़े इंपॉर्टेंट थे। ना खास अगर ये वोट ना होते तो आज हम शायद आज़ाद ना हो। जी, तो ये इन हीरोज के नाम जिनके आपने लिए, मुझे एक नारा याद आ रहा है, और मैं जब भी उस नारे को सुनता हूँ या कहता हूँ तो मेरा तो खून जो है ना वो पुरजोश हो जाता है, गरमा जाता है कि सीने पे गोली खाएंगे और पाकिस्तान बनाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे। बनाएंगे। तो ये आज ऐसा ही मुमकिन हुआ, आज बने हुए पाकिस्तान में हम मौजूद हैं। तो माइकल भाई, हमारी कौम को एक इस 14 अगस्त के मौका पर एक छोटा सा पैगाम जरूर दीजिएगा। मैं इस मौका पे पैगाम देना चाहता हूँ 14 अगस्त के मौका पर, कि मुल्क पाकिस्तान में हमें भाईचारे का पैगाम देना चाहिए, और खुशहाली का पैगाम देना चाहिए। एक दूसरे से मिल बैठ के करना चाहिए, और अपनी जो गम हैं,
उनमें स्पेशली मैं कहता हूँ कि लोगों के साथ ज़रूर जो है वो उनके साथ शेयर किया करें, और आने वाले वक्त में जो है हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करें पाकिस्तान की एक्टिविटीज़ के अंदर, ताकि आप लोग भी जो है आगे मुल्क पाकिस्तान को खुशहाल बना सकें उसमें। सो गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद जी। थैंक यू वेरी मच सर, आप यहाँ पे तशरीफ लाए और बड़ा अच्छा लगा आपके साथ प्रोग्राम करके। तो आइए चलते हैं मेन स्टूडियो में और देखते हैं अगला गेस्ट कौन है।